नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं भारत का भूगोल के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ यारो का प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। तो इसको लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है भारत का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के बारे में। और इस समय इसके साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का भी सीरीज चल रहा है। और हिस्ट्री का सीरीज तो हो ही चुका है। तो 3 सब्जेक्ट का सीरीज लगभग 5 दिनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद में साइंस, हिंदी, सारी चीज़ों का सीरीज मुश्किल से मुश्किल 20 दिन के अंदर सारा समाप्त कर दिया जाएगा। और शानदार वीडियो है, आप सभी को पता ही है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है आप सभी के सामने कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। बहुत शानदार सवाल है और कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अक्सर पीसीएस जैसे बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामों में भी पूछा गया है। और इस बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी बात है नहीं। क्या पूछा गया है कि राज्यों भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। यानी कि भारत का ऐसा कौन कौन से राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाता है, यानी कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर वो टच होते हैं, यानी कि उनका जो सीमा बनता है, मतलब बॉर्डर बनता है। ठीक है, फिलहाल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बी यानी कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अपना सीमा बनाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से सीमा सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को ध्यान से सुनना। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। लेकिन अगर बात करें तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय, ध्यान देना स्थलीय में बात कर रहा हूँ, सीमा जो है दोस्तों वो बांग्लादेश का है। वह तकरीबन 4096.7 किलोमीटर लंबा है। और अगर सबसे छोटा सीमा का बात किया जाए तो अफगानिस्तान के साथ है, वो तकरीबन 106 किलोमीटर लंबा है। और अगर कभी, अब दोस्तों इस सवाल में हम लोगों ने ये जाना कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य मतलब अपना बॉर्डर साझा करते हैं। लेकिन अगले सवाल में या फिर आने वाले किसी भी एग्जाम या फिर इसी एग्जाम में जो होने वाला है, इसमें यह भी पूछ सकता है आपसे कि अफगानिस्तान के साथ कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है या उसके संपर्क में या उसके स्पर्श में है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आता है। और अगर चीन के साथ पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए चीन में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और अगर बांग्लादेश से पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इतने राज्य आते हैं। तो आपको कई चीज़ें मालूम होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि म्यांमार से कौन कौन से स्टेट या राज्य अपना सीमा को स्पर्श करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें से आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और नेपाल के साथ में आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम। बहुत देखो, मैंने एक सवाल में आपको कितने सारे सवाल के उत्तर दे दिए हैं। सिर्फ पाकिस्तान पूछा गया था, मैंने आपको अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। और ये भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा लंबा सीमा जो है दोस्तों वो बांग्लादेश का साझा करता है, तकरीबन 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटा है अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर साझा करता है भारत के साथ। अब अगले सवाल पे बात करें, इसमें निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मणिपुर। ये एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो फिर बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा मिलता है, तो उसमें से आता है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया था कौन सा नहीं मिलता है, तो इसमें इसी हो जाएगा। और बाकी अगर मिलने की बात हो जाए तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इससे पूछा गया है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्या पूछा गया है त्रिशूल शिखर के बारे में, तो आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। इसमें आपके सामने 2 पॉइंट है। सबसे पहले पॉइंट में बात किया जा रहा है यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। और दूसरा पॉइंट है कि यह चोटी 7,500 मीटर से भी अधिक ऊंची है।
अब दोनों पॉइंट में कौन सा सही है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि पॉइंट नंबर एक ही सही, यानी कि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ये बात सत्य है। अब इसकी चोटी कितनी लंबी है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान देना। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, इसीलिए उसको कहते हैं त्रिशूल, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल प्रथम की ऊंचाई 7,120 मीटर है, ना कि 7,500 मीटर। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इसमें यह पूछा जा रहा है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अफगानिस्तान। यानी कि जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, मतलब जो बॉर्डर है, उस लाइन को क्या कहते हैं, तो उसका नाम होगा डूरंड लाइन। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर पूछ लिया जाए कि अफगानिस्तान माफ़ करिए, पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा या फिर लाइन। ठीक है, और अगर ये भी पूछ ले आने वाले किसी भी सवाल में कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो आपको मालूम होना चाहिए उसका नाम है मैकमोहन रेखा। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें दिया गया है कि भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछा गया, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। असत्य पूछा गया, यानी कि 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। इसमें से 3 पॉइंट तो सही होगा, लेकिन 1 पॉइंट कोई गलत होगा। पहले पॉइंट में है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। दूसरा है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। सी है इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। और डी है कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। तो आपके सामने 4 पॉइंट है, इसका सही उत्तर होगा डी। डी यानी कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यह बात गलत है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि इस समय हाल ही के रिपोर्ट में एक आया है कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे पहले स्थान पर हो चुकी है, तो वो अभी एकदम प्रमाणित नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर अभी के एग्जाम में कोई चीज़ ऐसा सवाल आता है, तो आपको वहाँ पर यही लिखना है कि वो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अगर 1-1.5 महीने में कोई भी करंट अफेयर आता है, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो आप फर्स्ट पर लगा सकते हैं, नहीं तो अभी तक दूसरे स्थान पर ही माना जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान से सुनना कि जो पॉइंट नंबर डी है कि अगर सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में नहीं होता तो फिर कहाँ होता है, इसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं, ध्यान देना। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना, कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये बात सत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाता है कि 7वां बड़ा देश है, और जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले पे और भारत दूसरे पे। लेकिन एक काम करना, एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लेना कि इस समय देखो क्या होता है ना, ये सब अपडेट वाली चीज़ें होती है। ठीक है, अभी तक भारत दूसरे स्थान पे था, और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि पहले पे हो गया था। लेकिन एक बार एकदम कंफर्म करने के लिए देख लेना, क्योंकि क्या है, एग्जाम यहाँ मैंने बोल दिया कि नहीं भारत अभी दूसरे स्थान पर है, तो चलो ठीक है, आने वाले एग्जाम में भी यही होगा। लेकिन एक बार अपने खुद के लिए, एक बार एकदम 100% कन्फर्मेशन के लिए एक बार गूगल पे चेक कर लेना जरूर। ठीक है, और इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी इस बात सत्य है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्योदय मिजोरम राज्य में ना होकर बल्कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है। अब अगले सवाल के बारे में बात करें। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए हो जाता है, ये यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि माही नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के होना चाहिए, मध्य प्रदेश का उत्तर है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर से। ठीक है, तो अगर ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरता है। फिलहाल इस सवाल में तो बात किया गया है नहीं, लेकिन कभी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में या इसी भी जो एग्जाम आने वाला है, इसमें भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। उसमें सबसे पहला राज्य आता है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इस सवाल पर आप लोग को विशेषकर ध्यान देना है। यहाँ पर इस पॉइंट पर दिया गया है, यानी कि कह सकते हो इसको सूची नंबर 1 में दिया गया है, कुछ दर्रा के नाम है और ये राज्य है। तो बताना कौन से दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सब ध्यान से आप लोग सुनना। एक मिनट रुक जाइए।
अगर बात करें नाथुला के बारे में तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट। हाँ दोस्तों देखो, इसमें क्या पूछा गया, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा नाथुला, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि नाथुला जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नाथुला अगर अरुणाचल प्रदेश में नहीं है फिर कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम में है। तो ये पॉइंट सुमेलित नहीं था। इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा, इसका मतलब पॉइंट बी, सी और डी ये तीनों जो पॉइंट लिखा हुआ है एक दूसरे से सुमेलित हैं। यानी कि अगले सवाल में या फिर आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि लिपू लेक कहाँ पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तराखंड में है। रोहतांग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और पालघाट कहाँ पर है, तो ये केरल में है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है कि, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। इसमें कहा गया है इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो ध्यान देना, यहाँ पे पूछा गया है कि पश्चिमी घाट और पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया गया है सी में खैबर दर्रा, ये पश्चिमी घाट और पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो ध्यान देना, थाल घाट जो कि ये वाला है, भौर घाट और पाल घाट, ये तीनों दर्रे पश्चिमी घाट श्रृंखला में है। ठीक है, ये वाले तीनों घाट पश्चिमी घाट श्रृंखला में। और पूछा क्या गया था कौन सा नहीं है, तो नहीं में क्या आ जाएगा, सी खैबर दर्रा। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा है, तो आपको ताल घाट, भौर घाट, यानी कि ए, बी और डी ये तीनों पॉइंट मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि खैबर दर्रा या फिर, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है और यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नवीन मतलब नया। सही उत्तर होगा सी, यानी कि शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो वलित पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाई मुड़ी, या फिर इसको कह सकते हैं अनाई मुदी या फिर अन्ना मुदी। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 2695 मीटर ऊंचा है और यह केरल राज्य में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का एक भाग है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है और इसकी लंबाई 2695 मीटर ऊंचा है। अब आगे बात करेंगे। इसमें है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया, ध्यान देना। अभी सवाल में बात किया जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपके सामने, एक मिनट, यहाँ पर माउंट आबू लिखा है, यहाँ पर इसके सामने लिखा है अरावली पहाड़ियाँ। ठीक है, तो उसमें ये आपको अब बताना है कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो फिलहाल अगर हम बात करें, इससे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं में इसमें कहीं ना कहीं दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला एक आ जाता है बी और एक आ जाता है डी। तो आप लोग सोच रहे हो कि इसमें चार में से कोई एक ही ऑप्शन गलत होना चाहिए था, लेकिन ध्यान सुनना, ये वाला जो पॉइंट नंबर बी है इसमें ध्यान सुनना। इसमें लिखा है कि कोडाई कनाल जो है वो अन्नामलाई पहाड़ियों में है। देखो अगर बात करें तो डायरेक्टली नहीं है। अब डायरेक्टली नहीं है तो ध्यान देना, नहीं है तो क्यों नहीं है, ध्यान देना इस बात को। देखो कोडाई कनाल जो है दोस्तों वो अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं है, जबकि यह तमिलनाडु के डिंडगुल जिले में पलनी पहाड़ियों में अवस्थित है। कौन से पहाड़ियों में, पलनी 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 पहाड़ियों में स्थित है। अगर यहाँ होता पलनी तो एकदम सही होता, लेकिन लिखा है अन्नामलाई। अब डायरेक्टली क्यों नहीं, ये ध्यान देना। अब डायरेक्टली तो मतलब ये हो गया कि अन्नामलाई में तो नहीं अवस्थित है। ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के डिंडगुल जिले के पलनी पहाड़ियों में स्थित है। लेकिन जो दोस्तों पलनी पहाड़ी है वो पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। तो फिलहाल जो अगर देखा जाए इसका उत्तर, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। ठीक है, अगर इसके उत्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था पलनी पहाड़ियाँ। ठीक, ये मैं बोल रहा हूँ। और डी क्यों है, मतलब डी ही क्यों गलत है, यहाँ शिमला जो है पीर पंजाल श्रेणी में क्यों नहीं आता है, ध्यान सुनना। शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं आता है, तो फिर कहाँ आता है, ये धौलाधर श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना आपको कि बी और डी दोनों गलत है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा गलत का परसेंटेज डी में है। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं अन्नामलाई जो है ये पलनी पहाड़ियों से कहीं ना कहीं संबंधित तो है फिलहाल, लेकिन डी तो एकदम से गलत है। अगर उत्तर की बात करें तो फिलहाल दोनों ये पॉइंट गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। यहाँ पर दो सूची दिया गया है, एक सूची में कुछ पहाड़ियाँ हैं और दूसरी सूची में राज्य। तो बताना है कौन सी पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो फिलहाल आपके सामने ए दिख रहा होगा, बी पॉइंट दिख रहा होगा और सी भी, एक मिनट जाइए, सी है और डी है। तो आपको बताना है उत्तर कौन सा सही है। अगर उत्तर की बात करें तो
इसका जो पॉइंट नंबर 1 है गारो, इसका संबंध होगा मेघालय से, यानी कि गारो पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में ही स्थित है। और अगर बात करें बी मिरी पहाड़ियाँ, तो ये होगा, एक मुझे, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है। और पॉइंट सी में है कि कोल्लई मलाई पहाड़ियाँ, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी मकरी 2, तमिलनाडु में। लास्ट में है डालमा पहाड़ियाँ, तो इसका होगा झारखंड में ही। ठीक है। अब बात करेंगे अगले सवाल के बारे में, और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। इसमें है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, सियाचिन। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उससे संबंधित वीडियोस आप सभी के लिए आ जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।